इंग्लिश क्लासेस में एक बार आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा क्लास 10 के प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत हम लोग चौथा प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हुआ दोस्तों। और दोस्तों, ये प्रैक्टिस जो दे रहा हूं, ये मैक्सिमम टाइम का लगभग 1 घंटे का प्रैक्टिस सेट दूंगा दोस्तों। और इसमें कोशिश करूंगा कि वो सब ग्रामर का पोर्शन लेकर आऊं जो आपके परीक्षा में आने वाले हैं या आ सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। यहां पर दिया है कि माई सन वेंट टू ए पार्टी। ये जो हम वाक्य यहाँ लिखे हुए हैं दोस्तों, इन्हें मतलब इनके टेंस में, मतलब जो टेंस है उसके अदर टेंस में बदलना है। जैसे यहाँ पर ये है, हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट बदल देना है, इसको फ्यूचर इंडेफिनिट बदल देना है, इसको प्रेजेंट परफेक्ट में, इसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, और इसको पास्ट इंडेफिनिट बदलना है दोस्तों। मैं 5-5 मतलब जितने भी ग्रामर आपके परीक्षा में आने वाले हैं उसका 5-5 वाक्य लेकर यहाँ पर उपस्थित हुआ दोस्तों। दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है माई सन वेंट टू ए पार्टी, यानी माई सन वेंट टू ए पार्टी, इसको बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट। यहां पर वेंट दिया है। अब वेंट किसमें लगता है, मतलब कि क्रिया का दूसरा रूप किसमें लगता है, पास्ट इंडेफिनिट में लगता है। ये पास्ट इंडेफिनिट में लगता है, इससे हमें बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हम क्या करेंगे, हम ये जो क्रिया है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेकर आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला है, यहां पे हो जाएगा माई सन। उसके बाद यहां पर चूंकि सिंगल नंबर है, एक वचन है, इसलिए जो वेंट है ये क्या होगा, क्रिया का पहला रूप जब लिखेंगे हम तो उसमें यस या यस लग जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा गो, इसमें यस जुड़ जाएगा गोज। माई सन गोज टू ए पार्टी, पार्टी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट बन गया। इसी तरह हम दूसरा देख लेते हैं दोस्तों। दूसरा है आई बाट एन अम्ब्रेला। आई बाट एन अम्ब्रेला, मैंने एक छाता खरीदा। इसको बनाना है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। यहां पे यह भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को किसमें बदलेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होगा, आई और वी के साथ सेल, बाकी के साथ विल। यहां करता आई है, इसका मतलब क्या लग जाएगा, सेल। तो यहां पर हो जाएगा आई सेल। अब जब साइड क्रिया लग जाएगी तो यहां मुख्य क्रिया पहले रूप में आ जाएगी, तो बाई हो जाएगा, बाई एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला हमारा क्या बन गया, फ्यूचर इंडेफिनिट बन गया। अब हम तीसरे को देख लेते हैं। दीज गर्ल आर, सॉरी दीज गर्ल्स रहेगा यहां पे। दीज गर्ल्स आर टॉकिंग नॉइजली, यानी ये लड़कियां मतलब जोर जोर से बातें कर रही हैं। यहां में किसका क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट बनाना है। यहां पे आ रहे, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस से जब हम प्रेजेंट परफेक्ट बनाएंगे तो कर्ता के अनुसार हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर तीसरा क्या है हमारा, तीसरा हमारा हो जाएगा दीज गर्ल्स। दीज गर्ल्स यहां पर बहुवचन है तो क्या हो जाएगी, यहां पे हो जाएगा हैव। दीज गर्ल्स हैव, उसके बाद हो जाएगा टॉक्ड, नॉइजली। नॉइजली ये हमारा क्या बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट बन गया। इसी तरह हम चौथा देख लेते हैं। चौथा क्या है, व्हाई डिड ही किल द बर्ड। ये क्या है, डिड, फिर पास्ट इंडेफिनिट आ गया लेकिन इंट्रोगेटिव है। ये बनाना है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव ही बनाएंगे। तो यहां पर ये जो डिड है इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर हो जाएगा वाई, उसके बाद वाई उसका करता है वचन है तो हो जाएगा इज, वाई इज ही। उसके बाद किल, इसमें आई जोड़ देंगे तो किलिंग हो जाएगा, किलिंग द बर्ड, किलिंग द बर्ड। यहां पे क्वेश्चन मार्क। दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट था, ये क्या हो गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। इसी तरह पांचवा देख लेते हैं। पांचवा, द मैन हैज सोल्ड हिज हॉर्स। कहने का मतलब यहां पे पास्ट इंडेफिनिट बनाना है, यहां है जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसको ले जाना है किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। तो हो जाएगा द मैन, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो हम केवल यहां सोल्ड करेंगे,
द मैन सोल्ड his द मैन सोल्ड हिज हार्ट। इस तरह हमारा पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा दोस्तों इस तरह टेंस मतलब एक टेंस दूसरे टेंस में कन्वर्ट करने के लिए परीक्षा में देगा। अब हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब करना है कि ये जो वाक्य दिए गए हैं इनमें सही वर्ब क्या भरा जाएगा, हमको यही करना है दोस्तों। तो हम इसको देख लेते हैं। तो पहला है कि आई गैव हिम ए साइकिल ऑन हिज बर्थडे। यहां पर क्रिया दिया गिव, गेव, गिवन, इन तीनों में से कोई एक भरना है। तो आई गिव तो नहीं करेंगे, कर सकते हैं, यानी अब चूंकि ये प्रेजेंट है, उसके बर्थडे में मैं दे चुका हूं, बीता हुआ काम है, तो हम प्रेजेंट यानी गिव तो नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब चूंकि यहाँ पे कोई साइक्रिया नहीं है तो यहाँ पे हम गिवन भी नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब बच क्या गया गिव। तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, यहाँ कर लेंगे आई गिव। यहां क्या बना जाएगा गिव हिम ए साइकिल ऑन हिज बर्थडे। इसी तरह हम दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है विश्वा गैप कर दिया है लिविंग इन कोलकाता फॉर 2 इयर्स। यहाँ हैज बीन, यहाँ हैड, चूंकि यहाँ पर लिविंग, यहाँ पे फॉर 2 इयर्स, यहाँ पे टाइम शोइंग अप टाइम दिखा रहा है, मतलब समय अवधि को बता रहा है। इसका मतलब मुक्रिया एंडी लगा हुआ है। यहाँ पर क्या हो जाएगा विश्वा। उसके बाद यहां पर अब हम कर लेंगे हैज बीन लिविंग इन कोलकाता फॉर 2 इयर्स। इस तरह दोस्तों हमारा क्या बन जाएगा, यानी करेक्ट आपका फॉर्म हैज बीन हो जाएगा। यहां पे आई विल कम होम, यानी मैं घर आऊंगा। व्हेन, जब आई। तीसरा क्या होगा, यहां पर आई विल कम होम। उसके बाद व्हेन आई। उसके बाद दोस्तों ये फ्यूचर है तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बना देंगे, तो हो जाएगा फिनिश वर्क। ये हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आई के साथ विल लगा है, आप लोग घबराइए मत कि आई के साथ सेल क्यों लगा, क्योंकि ये क्या है, कंडीशनल वर्ड है। अब कंडीशनल वर्ड है तो इसमें क्या करेंगे, हम आई के साथ विल लगा सकते हैं। अब हमारा चौथा देख लीजिए। चौथा कहा है कि राकेश गैव द मूवी बिफोर ही रीड द रिव्यू। कहने का मतलब राकेश मूवी देखने से पहले उसका रिव्यू पढ़ता है। यहां पर कहा है देखने से पहले, यहां वाज्ड है। यहां क्या है, यानी देखने से पहले राकेश। अब यहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसका मतलब क्या होगा, यहां पर हम इसको अगर वाचक करते हैं, मतलब वह मूवी देखने से पहले क्या करता है, मतलब उसका रिव्यू पढ़ता है। तो हो जाएगा राकेश विल हैव watched। अब यहां पर will have watched before he reads the review। दोस्तों ये क्या है, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब फ्यूचर परफेक्ट के साथ क्या होता है, ये दूसरा वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया हुआ है, इसलिए हम इसको क्या बना देंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस बना देंगे। इसी तरह पांचवा देख लेते हैं। पांचवा है सी हैज, उसके बाद गैप कर दिया है। यहाँ पे दिया गो, गोज, गॉन। यहाँ पे हैज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो जाहिर सी बात है क्रिया किस रूप में जाएगी, तीसरे रूप में। तो हो जाएगा सी हैज। अब क्रिया तीसरे रूप में जाएगी तो गॉन हो जाएगा, गॉन टू द पार्टी। इस तरह हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो पहले वाले में क्या हो गया,
पहले वाले में क्रिया गेव भरी गई, दूसरे वाले में हैज बीन और तीसरे वाले में फिनिश, चौथे वाले में क्या हो गया, यानी ये सारी क्रिया के साथ वो क्रिया और इसमें क्या हो गई, गान। इस तरह हमारा करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे करेक्ट प्रीपोजिशन भरना है। कहा है कि व्हाट इज द टाइम, गैप कर दिया, फिर कहा योर वॉच, अब दिया है इन, बाई, ऑन, ऑफ। इसमें से हमें क्या भरना है, हमें बहुत सोच समझ के भरना है दोस्तों। जब कभी भी यानी समय पूछा जाता है, कोई दूसरा व्यक्ति पूछता है, तो अगर पूछता है तो उसके साथ हम इन, ऑन, ऑफ का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि किसका प्रयोग करते हैं, हम बाई का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा। उसी तरह इट हैज बीन रेनिंग, उसके बाद गए कर दिया है मॉर्निंग। अब हम यहाँ पे हैज बीन आ गया है, उसके बाद मॉर्निंग यानी समय दे दिया, इसका मतलब फार सिंस टू इन, टू इन का प्रयोग तो होगा नहीं, हम फार या सिंस का प्रयोग करेंगे। क्योंकि मॉर्निंग निश्चित है, इसलिए हम फार का प्रयोग न करके क्या करेंगे, सिंस का प्रयोग कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा सिंस। उसी तरह माय शूज आर मेड, यानी मेरा जूता बना हुआ है लेदर, किससे, टू फार इन विथ। तो हम क्या करेंगे, यानी माय शूज आर मेड किससे बना हुआ है, यानी लेदर से बना हुआ है, विथ लेदर से बना हुआ है। उसके बाद ही इज सफरिंग, वह बीमार है, किससे, बुखार से। तो जब भी हम यहाँ पे बुखार की बात होगी तो हम क्या करते हैं, फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर हो जाएगा फ्रॉम। उसके बाद सीता इज टेकिंग रेस्ट, सीता आराम कर रही थी, गैप ए टाल ट्री, एक लंबे वृक्ष। उसके बाद क्या होगा प्रीपोजिशन, अंडर, क्या होगा, अंडर। सीता एक लंबे वृक्ष के नीचे आराम कर रही है। ठीक दोस्तों, इस तरह हमारा क्या होगा, करेक्ट फॉर्म ऑफ द प्रीपोजिशन हो जाएगा। ये हमारा प्रीपोजिशन है, क्या है, प्रीपोजिशन है, ये हमारा प्रीपोजिशन है दोस्तों। इस तरह क्या होगा, ये परीक्षा में भी ये आप लोगों के लिए 2 नंबर के लिए आएगा। कहा कि द बॉय हेल्प द ब्लाइंड मैन। अब इस पूरे वाक्य में कहा है कि एडजेक्टिव, मतलब इसमें एडजेक्टिव क्या है, इस वाक्य में क्या पूछा है, इसमें कहा है कि आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। और उसमें क्या आइडेंटिफाई करना है, पहले भी एडजेक्टिव को ढूंढना है। यहां पर द बॉय हेल्प्ड द ब्लाइंड मैन। अब यहां पर देखिए ये क्या है, ये मैन, ये नाउन है, क्या है, नाउन है। उसके बाद ये क्या है, ये वर्ब है, हेल्प क्या है, वर्ब है। यहाँ बॉय क्या है, नाउन है। लेकिन यहां पर ये जो मैन है इसकी विशेषता क्या है, ब्लाइंड। ये क्या हो जाएगा, यही हमारा एडजेक्टिव है। ये क्या है, ये नाउन है, ये वर्ब है, ये भी नाउन है, और ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। हमें ढूंढना क्या था, पता क्या करना था, एडजेक्टिव बताना था। तो इस आदमी की विशेषता क्या है कि वो अंधा है, तो ये ब्लाइंड जो है क्या है, एडजेक्टिव हो जाएगा। इसी तरह ही इज वरीड मैन, इसमें वर्ब ढूंढना है। अब यहाँ पर आदमी है लेकिन कैसा है, दुखी है, मतलब उसका काम क्या है कि वह दुखी है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगा। ये नाउन है, ये प्रोनाउन है। ये क्या है, यहाँ पर इज आर, मतलब ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये पैसिव वॉइस में हो गया दोस्तों। तो इसका मतलब ये क्या है हमारा, ये वर्ब है। इस तरह हमारा क्या हो गया, आइडेंटिफाई क्या हो गया, यही हमारा वर्ब है। तीसरा है गंगा फ्लो स्लोली, गंगा यानी धीरे धीरे बहती है, गंगा धीरे धीरे बहती है। क्या तराशना है, एडवर्ब। यहां पर देखिए ये फ्लो, गंगा का काम है बहना, मतलब वो उनका काम है, ये वर्ब हो गया। उसके बाद यहाँ पे गंगा है तो क्या हो जाएगा, ये नाउन है। उसके बाद यहाँ पर स्लो, स्लो माने धीमा, एल जुड़ गया तो एडवर्ब हो गया। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब। हमें बताना क्या है, एडवर्ब ही बताना है। उसके बाद द नाउन फॉर्म ऑफ गुड, ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। द नाउन फॉर्म ऑफ गुड, कहा है कि गुड का नाउन क्या होगा। ये क्या है, तो एडजेक्टिव है ना, गुड माने अच्छा, विशेषता है कि अच्छा है। लेकिन इसका नाउन क्या होगा दोस्तों, इसका नाउन होगा गुडनेस। गुडनेस क्या हो जाएगा, इसका जो गुड का फॉर्म ऑफ नाउन होगा क्या होगा, गुडनेस। गुडनेस माने क्या होती है, अच्छाई, तो ये नाउन हो गया। इसी तरह ऑब्जेक्ट, कहा कि एक काइंड मैन ग्रीटेड देम, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म। यहां पर ग्रीटेड क्या है, क्रिया है, तो क्रिया के बाद ही तो कर्म आता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा,
ऑब्जेक्ट, ये क्या है, वर्ब है, ये क्या है, मैन, ये नाउन है, ये क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव है, ये क्या है, डिटरमिनर, आर्टिकल्स। दोस्तों इस तरह हमारा परीक्षा में ये 2 नंबर के लिए आएगा। कहा कि आई नो हिम वेरी वेल, यानी मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं। दोस्तों अब हम यहाँ पे जब पैसिव वाक्य बनाएंगे तो सबसे पहला है, कहा है कि आई नो हिम वेरी वेल, यहां पर वेरी वेल है, यहां पे नो का प्रयोग हो गया है। तो हम पहले ही बता चुका हूं कि जब कभी भी किसी वाक्य में अगर नो का प्रयोग हो जाए, ओबलाइज का प्रयोग हो जाए, मतलब नोन और ओबलाइज का प्रयोग हो जाए, तब हम पैसिव वाक्य बनाएंगे तो कर्ता को कर्म बनाने से पहले हम बाई का प्रयोग नहीं करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आपके तुम्हारा क्या है, हिम, इसी को हम कर्ता बना लेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा ही। अब ये नो प्रेजेंट इनफिनिट टेंस तो सहायक क्या लगाएंगे, इज, ही इज, उसके बाद कहा है कि ही इज, अब तुरंत, यानी ही इज वेरी वेल, वेरी वेल नोन, नोन टू मी। यहां पर ही इज वेरी वेल नोन टू मी, हम यहां पर वेरी वेल नोन टू मी किए हैं। अगर हम चाहें तो ही इज नोन टू मी वेरी वेल भी कर सकते हैं। दोस्तों अब हम क्या करते हैं, दूसरे को देख लेते हैं। वी शुड एडमायर द फ्रीडम फाइटर, इसका भी पैसिव वाक्य बनाना है, तो हो जाएगा द फ्रीडम फाइटर, द फ्रीडम फाइटर, उसके बाद यहां शुड लिया है, मॉडल ऑग्ज़िलरी, तो यहां पे हम शुड लगा देंगे दोस्तों, शुड। लेकिन पैसिव वाक्य में क्या करेंगे, इसके साथ बी जुड़ जाता है, तो शुड भी अब क्रिया तीसरे रूप में जाएगी, तो हो जाएगा एडमायर्ड, एडमायर्ड बाई अस। इस तरह हमारा पैसिव वाक्य बन जाएगा। अब हम तीसरा देख लेते हैं, तीसरा भी पैसिव वाक्य बनाना है, ये इंट्रोगेटिव है। कहा है कि डिड यू फिनिश योर वर्क इन टाइम, यानी यहाँ पे प्रश्नवाचक क्या है, सहायक क्रिया शुरू है, सहायक क्रिया सबसे पहले है, यहाँ पे वर्क, योर वर्क हमारा कर्म है, ये क्या है, कर्ता बनेगा तो सिंगुलर नंबर है, यहाँ पर हो जाएगा वाज योर वर्क, वाज योर वर्क। उसके बाद अब क्रिया क्या होगी, ये तीसरे रूप में जाएगी, तो हो जाएगा फिनिश्ड, उसके बाद इन टाइम बाई यू, यहां क्वेश्चन मार्क हो जाएगा दोस्तों, यानी वाज योर वर्क फिनिश्ड इन टाइम बाई यू। उसके बाद चौथा क्या है, चौथा है कहा कि ही हैज आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन, ही हैज आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन, इसका भी पैसिव वाक्य बनाना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ऑल द क्वेश्चन हमारा क्या बन जाएगा, कर्ता बन जाएगा, ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द क्वेश्चंस क्या हो जाएगा, हो जाएगा हैव बीन, यानी ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन यहां पे दिया है आंसर्ड बाय हिम, ये हमारा पैसिव बन गया। पांचवा भी देख लेते हैं, पांचवा है डू दिस वर्क एट वंस, यहां पे डू दिस वर्क, इसका मतलब इंपेरेटिव है, हम इसको दो तरीके से लगा सकते हैं दोस्तों। यहां पे हम लगा लेंगे लेट दिस वर्क, लेट दिस वर्क, उसके बाद क्या होगा, बी डन एट वंस बाय यू भी कर सकते हैं, बाय यू, या इसको हम कह सकते हैं कि यू आर ऑर्डर्ड टू डू दिस वर्क एट वंस। हम यू आर ऑर्डर टू डू दिस वर्क भी कर सकते हैं, डन दिस वर्क एट वंस कर सकते हैं, या लेट दिस वर्क बी डन एट वंस बाय यू भी कर सकते हैं। दोस्तों दोनों में से हम किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। अब ये रियॉर्डिंग करना है। अब रियॉर्डिंग में परीक्षा में कितने नंबर का आएगा, 2 नंबर का आएगा। कहा है कि आवर गो टू डिसाइड फ्रेंड was by in morning the
दोस्तों हमें क्या करना है, इसका हमें रीऑर्डरिंग करना है। अब रीऑर्डरिंग करना है तो जाहिर सी बात है ये क्या है, ये सब उल्टा पुल्टा दिया है। करें मतलब कि अपने प्रॉपर प्लेस पे ये नहीं है, इन्हें हमें एक सीक्वेंस बना देना है, एक प्रॉपर प्लेस बना देना है। हम क्या हो जाएगा, हमें 2 नंबर में मिल जाएगा। तो पहला है यहाँ पे कहा है कि आवर फ्रेंड, यहाँ पे क्या है, ये हमारा नाउन है। पहले हम इसमें क्या करते हैं, रीऑर्डरिंग करते समय सबसे पहले नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन ढूंढते हैं। अगर नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन नहीं मिला तो फिर हम नाउन ढूंढते हैं। नाउन के साथ अगर एडजेक्टिव मिल गया तो उसके पहले आ जाएगा, नहीं तो फिर क्वालिफायर उसके पहले आएगा। या पॉजिटिव केस में तो हो जाएगा आवर फ्रेंड। उसके बाद देखिए दोस्तों, गो डिसाइडेड, 2 क्रिया एक साथ है तो जो क्रिया पास्ट में होगी उसी को मेन वर्ब बनाएंगे। तो हो जाएगा डिसाइडेड, आवर फ्रेंड डिसाइडेड टू गो। दोस्तों तुरंत ये क्या बन जाएगा, दूसरा इंफिनिटिव, क्योंकि इंफिनिटिव कैसे बनता है, वो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाने से। तो आवर फ्रेंड डिसाइडेड टू गो, उसके बाद क्या है, बाय बस, बाय बस इन द मॉर्निंग। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आवर फ्रेंड डिसाइडेड टू गो इन द मॉर्निंग बाय बस, ऐसे भी कर सकते हैं हम। बाय बस इन द मॉर्निंग ऐसे भी कर सकते हैं। दोस्तों अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है, द माउंटेन्स ऑफ द टॉप्स कवर्ड स्नो आर विथ हियर द थ्रू आउट। अब क्या होगा दोस्तों, ये द माउंटेन्स द टॉप्स, ये क्या है, एडजेक्टिव है। ये क्या है, नाउन है। इसकी विशेषता बता रहा है कि उसकी चोटी पे, तो हो जाएगा द टॉप्स ऑफ द, अब माउंटेन्स को लेकर आएंगे, माउंटेन्स, द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स। उसके बाद क्या है दोस्तों, इसमें सहायक क्रिया आर है तो हो जाएगा आर। उसके बाद अब क्या हो जाएगा, कवर्ड है, कवर्ड। द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स आर कवर्ड विथ स्नो, विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ईयर दोस्तों। यानी कहा है कि जो पर्वत की चोटियां होती है, आर कवर्ड माने ढकी रहती हैं, विथ स्नो माने बर्फ से, थ्रू आउट द ईयर माने वर्ष भर, यानी वर्ष भर, यानी पर्वतों की चोटियां बर्फ से ढकी रहती हैं। इसी तरह हम क्या करेंगे दोस्तों, तीसरा देख लेंगे। तीसरा क्या है, तीसरा है हिज फादर द पुअर 100 गिव 5 फॉर ट्रीटमेंट रुपीज। उसके बाद क्या है, हम चूंकि यहाँ पे प्रोनाउन तो है नहीं तो हम क्या करेंगे, नाउन को ही लेंगे। तो हो जाएगा हिज फादर गेव, क्रिया आ जाएगी तुरंत, गेव द पुअर, his father gave the poor 500 rupees for treatment। दोस्तों कहा है कि हिज फादर, उसके पिताजी, गेव माने दिए, द पुअर माने गरीब को, 500 माने 500 रुपया, फॉर ट्रीटमेंट माने इलाज के लिए। इसी तरह हम चौथा देख लेते हैं। चौथा क्या हो जाएगा, द मॉर्निंग गुड अर्ली टू ईट इज। अब यहाँ पर दोस्तों प्रोनाउंस आ गया है तो सबसे पहले हम प्रोनाउन को लिखेंगे ईट, उसके बाद इज, अब यहाँ पे एडजेक्टिव कर दे रहे हैं दोस्तों। इट इज गुड टू गेट अप, इट इज गुड टू गेट अप। उसके बाद क्या बच गया, कहा है अर्ली इन द मॉर्निंग। इट इज गुड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग। इट इज गुड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। दोस्तों अब लास्ट है, लास्ट को
अंतिम को हम यही भी कर लेते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर जैसे एवर सेल यू रिमेंबर आई, अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे करना है जैसे आई, चूंकि यहाँ पे सेल है इसलिए करता आई को ही बनाएंगे, तो आई सेल, उसके बाद क्या है एवर, सॉरी आई सेल रिमेंबर, क्रिया आ जाएगा दोस्तों, रिमेंबर, रिमेंबर एवर यू, आई सेल रिमेंबर एवर यू, यानी मैं तुम्हें सदा याद रखूंगा। आई सेल रिमेंबर एवर यू, मैं तुम्हें सदा याद रखूंगा, मैं आपको सदा याद रखूंगा। इस तरह हमारा रीऑर्डरिंग बन जाएगा। यहाँ पे नरेशन बनाना है, ये हमें डायरेक्ट करना है, ये भी परीक्षा में 2 नंबर की आएगा। कहा कि लवली सेड विल द टीचर नॉट टीच यू टुडे, ये हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट करना है। यहां पर देख ले रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इंट्रोगेटिव है, जब इंट्रोगेटिव रहता है रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य, इसका मतलब रिपोर्टिंग वर्ब की मुख्य क्रिया क्या होगी, आस्क या आस्क में बदला जाएगा। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है क्रिया के बाद, देख लीजिए कहीं सेकंड पर्सन है, नहीं है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट की जरूरत भी नहीं है, तो हम जब इनडायरेक्ट करेंगे तो हो जाएगा लवली आस्क्ड, लवली आस्क्ड। अब कामा के लिए क्या करेंगे, इफ करेंगे, लवली आस्क्ड जैसे ही इफ लगेगा ये असर्टिव हो जाएगा द टीचर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों विल का वुड है, उसके बाद क्या हो जाएगा नॉट, उसके बाद हो जाएगा टीच, ये अस है, यहां पर हो जाएगा देम टुडे का हो जाएगा दैट डे। इस तरह हमारा इनडायरेक्ट बन जाएगा दोस्तों। उसके बाद दूसरा है व्हाट डू यू वांट, ये भी क्या है, प्रश्नवाचक है, ये उल्टा कर दिया है, घबराने की जरूरत नहीं है, हम जब इनडायरेक्ट करेंगे तो उसको सीधा कर लेंगे, तो हो जाएगा ही आस्क्ड। देखिए यहां भी प्रश्नवाचक था लेकिन सहायक क्रिया से था, आस्क लग गया था, यहां कामा के लिए इफ लग गया था, लेकिन यहां भी प्रश्नवाचक है, डब्ल्यूएच वाले वर्ड आ गए हैं। अब यहां क्या करेंगे, हर कर लेंगे, हर, उसके बाद यहां इफ लगा था कामा के लिए, यहां क्या करेंगे, उन्हीं को कनेक्शन बना देंगे, तो हो जाएगा यानी व्हाट। उसके बाद क्या है, व्हाट हो गया, असर्टिव हो गया ये, उसके बाद ये सेकंड पर्सन है, हर से बदलेगा तो सी हो जाएगा सी, उसके बाद हो जाएगा वांटेड, सी वांटेड, यानी ही आस्क्ड हर व्हाट शी वांटेड, यानी वो उससे पूछा कि वह क्या चाहती थी, सॉरी। उसके बाद तीसरा है क्या है, माय अंकल सेड टू मी, ये क्या है, डू नॉट वेस्ट, इसका मतलब इंपरेटिव हो गया, इंपरेटिव नेगेटिव है तो हम यहां कर लेंगे माय अंकल, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों फॉरवर्ड, चूंकि नेगेटिव रहता है, नियम क्या कहता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इंपरेटिव हो और इंपरेटिव क्या हो, नेगेटिव हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब के मुख्य क्रिया को फॉरवर्ड में बदल देते हैं। तो माय अंकल फॉरवर्ड मी, अब कामा के लिए क्या बताया गया है, टू, यहां पर देखिए नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव वर्ड खुद है, यानी माय अंकल फॉरवर्ड मी टू वेस्ट, ये सेकंड पर्सन हो जाएगा माय टाइम। इस तरह दोस्तों हमारा क्या हो गया, इनडायरेक्ट बन गया। उसके बाद चौथा को देख लेते हैं। चौथा है द प्रिंसिपल सेड नेवर टेल यू लाई। ध्यान दीजिए यहां पर देखिए दोस्तों, ये भी इंपरेटिव, ये भी इंपरेटिव, अंतर क्या है, ये डू नॉट से प्रारंभ है और किससे प्रारंभ है, नेवर से प्रारंभ है, ये नेवर से प्रारंभ है, तो जब डू नॉट से प्रारंभ होता है इंपरेटिव सेंटेंस नेगेटिव तो हम फॉरवर्ड लगाते हैं, लेकिन जब नेवर से प्रारंभ होता है तो हम फॉरवर्ड नहीं लगाते हैं बल्कि एडवाइस में बदलते हैं, तो हो जाएगा द प्रिंसिपल क्या होगा, एडवाइज्ड, द प्रिंसिपल एडवाइज, उसके बाद क्या होगा, यहां पे हो जाएगा दोस्तों नेवर टू टेल ए लाई। इस तरह हमारा क्या बन गया,
इनडायरेक्ट। लास्ट देख लेते हैं दोस्तों पांचवा है ही सेड टू मी प्लीज, ये भी इंपरेटिव है, लेकिन यहाँ प्लीज काइंडली सर, जब रिकॉर्डेड स्पीच का वाक्य प्लीज काइंडली सर से प्रारंभ हो तो हम इसको रिक्वेस्ट में बदल देंगे, तो हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड मी, उसके बाद टू हेल्प, ये मी फर्स्ट पर्सन है, ही से बदलेगा तो हो जाएगा ही मी। इस तरह हमारा इनडायरेक्ट बन गया दोस्तों। अब इसको हमें क्या करना है, चेंज द सेंटेंस, मतलब वाक्य परिवर्तन करना है दोस्तों। ये कहा है लीव द रूम, इसे नेगेटिव बनाना है, उसके बाद दूसरे को इंट्रोगेटिव, तीसरे को नेगेटिव, चौथे को अफर्मेटिव और पांचवें को भी अफर्मेटिव। दोस्तों हम क्या करेंगे, हम यहां पे देख लेते हैं। तो जब हम नेगेटिव बनाएंगे, ये दोस्तों कहा लीव द रूम इंपरेटिव है, तो इंपरेटिव का नेगेटिव कैसे बनता है, यानी मुख्य क्रिया के पहले डू नॉट का प्रयोग करके। तो हम यहां क्या कर लेंगे, पहला हो जाएगा हमारा डू नॉट लीव, बन गया नेगेटिव, मतलब ये अफर्मेटिव था, मतलब इंपरेटिव अफर्मेटिव, जब नेगेटिव बनता है, जब डू नॉट लग जाता है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद दूसरा आई वेंट टू सी द ताज विथ माई ब्रदर, इंट्रोगेटिव बनाना है दोस्तों। यहां पे वेंट पास्ट इंडेफिनिट, तो हम क्या करेंगे, कहे हैं कि जब भी इंट्रोगेटिव बनाएंगे केवल सहायक क्रिया से बनाएंगे, तो यहां पर हो जाएगा डिड, उसके बाद करता क्या होगा आई। अब ये जो वेंट है ये पहले रूप में आ जाएगी, तो डिड आई गो, उसके बाद टू सी द ताज विथ माई ब्रदर। यहां पे क्वेश्चन मार्क दोस्तों, जब भी हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। अब तीसरा देख लेते हैं, तीसरा है वी प्ले हॉकी इन द इवनिंग, नेगेटिव बनाना है। यहां पर कहा वी प्ले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो हो जाएगा वी डू नॉट प्ले हॉकी इन द इवनिंग। दोस्तों यहां हॉकी स्मॉल से है, तो हम खेल को स्मॉल लेटर से लिख सकते हैं दोस्तों। ये मत सोचिएगा कि नाउन है तो हम इसको इस कैपिटल से ही लिखें, हम खेल के जो खेल का नाम होता है उसको हम स्मॉल से लिख सकते हैं। उसका चौथा राहुल डिड नॉट हार्ड वर्क, अफर्मेटिव बनाना है, यहां डिड नॉट, इसका मतलब अफर्मेटिव बनेगा, तो यहां पर ये जो हमारा है क्या हो जाएगा, मतलब वर्क हार्ड हो जाएगा, तो हो जाएगा राहुल वर्कड हार्ड। इस तरह क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा अफर्मेटिव बन गया। यहां डिड नॉट था, डिड नॉट अफर्मेटिव बनाना होगा तो नॉट खत्म हो जाएगा, तो सहायक क्रिया का भी प्रयोग खत्म हो जाएगा, तो ये क्रिया दूसरे रूप में आ जाएगी, तो हो जाएगा राहुल वर्क हार्ड। उसके बाद लास्ट है पांचवा डिड यू टेक फूड, अफर्मेटिव इसको भी बनाना है, इसका मतलब क्या होगा, ये सहायक क्रिया खत्म होगी तो कर्ता आ जाएगी यू। अब ये जो टेक है क्या हो जाएगा, टू खुल जाएगा दूसरे फॉर्म में, यानी टू, उसके बाद फूड, हो गया हमारा क्या, अफर्मेटिव बन गया। ये भी क्या आएगा दोस्तों, 2 नंबर के लिए आएगा। ये कंप्लीट सेंटेंस करना है, ये भी एग्जाम में 2 नंबर के लिए आएगा दोस्तों। एग्जाम में 2 नंबर के लिए आएगा। कंप्लीट सेंटेंस मतलब एक वाक्य दिया रहता है, दूसरे को हमें पूरा करना होता है। तो दोस्तों जैसे हम आप लोगों को बता चुके हैं कि कंडीशनल सेंटेंस, कंजंक्शन, अगर कंडीशनल सेंटेंस के बारे में पता है, कंजंक्शन के बारे में पता है, तो हम क्या करते हैं, बहुत आसानी से इसको हम कंप्लीट सेंटेंस कर सकते हैं। कहा है कि इफ ही रीड्स ए बुक, यहां रीड्स अ बुक प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया, इसका मतलब दूसरा वाक्य किसमें होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में, क्योंकि कहा गया है कि यदि शर्त प्रकट करने वाले दोनों वाक्य फ्यूचर में हो, तो यदि अगर से शुरू होने वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में और बाद वाला वाक्य किसमें होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो हम यहां क्या करेंगे, यहां कर लेंगे इफ ही रीड्स ए, यदि वह किताब पढ़ेगा तो कामा, तो ही विल पास इन द एग्जामिनेशन।
एग्जामिनेशन। दोस्तों ये क्या है, इस तरह हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था, ये फ्यूचर इंडेफिनिट बन गया, एक कंडीशनल सेंटेंस था, एक वाक्य हमारा दिया था, दूसरा वाक्य हम बना लिए। अब इस स्थिति में हम दूसरा कर लेते हैं, अनलेस यू वर्क हार्ड, ये नेगेटिव है, ये क्या है दोस्तों, ये नेगेटिव है, तो हम यहां कर लेंगे अनलेस, अनलेस यू वर्क हार्ड, यहां पर कमा। अब जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो क्या होगा, यू विल नॉट पास इन द एग्जाम। जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तब तक परीक्षा में पास नहीं होगे। अभी क्या हो जाएगा दोस्तों, कंप्लीट द सेंटेंस। अब तीसरा देख लेते हैं, राम वाज नॉट ओनली, यहां पे नॉट ओनली आ गया है, नॉट ओनली के साथ क्या लगता है, बट आल्सो, इसका मतलब दूसरा भाग बचा हुआ है, तो हम कर लेंगे राम वाज नॉट ओनली राइट। अब यहां नॉट ओनली हो गया तो यहां क्या हो जाएगा, बट आल्सो। राम वाज नॉट ओनली राइट बट आल्सो रीड, यानी राम केवल लिखता ही नहीं है बल्कि पढ़ता भी है। इस तरह हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा भाग भी कंप्लीट हो जाएगा। अब हम चौथा देख लेते हैं, चौथा आल्दो ही इज पुअर, यहां पर दोस्तों आल्दो आ गया है, चाहे आल्दो रहे चाहे दो रहे। अब अगर आल्दो और दो आ गया तो इसके साथ हम एट का प्रयोग कर सकते हैं, ये दो तरीके से कर सकते हैं दोस्तों, हो जाएगा आल्दो ही इज पुअर, यद्यपि वह गरीब है, यहां पे हम कामा भी लगा सकते हैं, यहां कामा लगा के ही इज ऑनेस्ट, यद्यपि वह गरीब है लेकिन ईमानदार है, फिर भी ईमानदार है। यहां पे आल दो, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हम यहां पर ये जो कामा दिया हुआ है, कामा के स्थान पर एट का भी प्रयोग कर सकते हैं, आल्दो ही इज पुअर एट ही इज ऑनेस्ट। अगर एट लगाएंगे तो कामा नहीं लगाएंगे, कामा लगाएंगे तो एट नहीं लगाएंगे। उसके बाद पांचवा है, पांचवा ही इज ए सन ऑफ टीचर, यानी वह एक अध्यापक का पुत्र है, देयरफॉर इसलिए, इसको ले लेते हैं, ही इज ए सन ऑफ टीचर देयरफॉर, यानी वह एक अध्यापक का पुत्र है, देयरफॉर इसलिए, ही इज इंटेलिजेंट, इस तरह हमारा कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा दोस्तों, और यह भी परीक्षा में 2 नंबर के लिए आएगा। ये मतलब करेक्ट स्पेलिंग भरना है, ये भी परीक्षा में 2 नंबर के लिए आएगा। यहां पर देख लेते हैं दोस्तों, यहां पर कहा है कि ए बी आई, उसके बाद यल, फिर क्या करेंगे आई, उसके बाद भर लेंगे टी वाई, एबिलिटी माने क्या होता है, योग्यता होता है, क्या होता है, योग्यता। उसके बाद दूसरा एच ई, गैप एच टी कर दिया है, तो हम इसको क्या करेंगे, जब भरेंगे तो हो जाएगा एच ई आई जी एस टी, हाइट माने ऊंचाई। उसी तरह ये क्या है, यस है, उसके बाद हो जाएगा ओ यू आर सी ई, सोर्स माने क्या हो जाएगा, स्रोत हो जाएगा। उसके बाद कहा है कि एन ई आई, उसके बाद जी एच बी ओ यू आर, यानी कहा है कि जी एच बी ओ यू आर, नेवर माने क्या होता है, पड़ोसी होता है। लास्ट है डी आई एस, उसके बाद सी आई पी एल ई, डिसिपल माने होता है शिष्य, क्या होता है, शिष्य होता है दोस्तों। इस तरह हम क्या करेंगे, यानी इन सब चीजों को बारीकी से देखेंगे दोस्तों, ताकि यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 में आपको ग्रामर के से संबंधित कोई भी दिक्कत न रहे। इसके साथ साथ दोस्तों एक इंस्ट्रक्शन आप लोगों के लिए, आप लोग लेटर को याद रखिए, आप लोग सेंट्रल आइडिया याद रखिए, आप लोग सेंट्रल आइडिया नहीं हो याद हो पाता है तो पोयम याद रखिए,
और ये सब चीजें जो होती है दोस्तों, ये क्या है, एकदम फिक्सेशन का नंबर होता है, ये फिक्स नंबर होता है, जिससे आपकी मेरिट को क्या होता है, ये बढ़ाता है। और ये जो ग्रामर, अगर दोस्तों अगर ग्रामर आप लोग 18 से 20 नंबर का करेक्ट कर लिए तो निश्चित रूप से आप लोग 80 प्लस ही रहेंगे, उससे नीचे की तो बात ही नहीं है। इसके साथ दोस्तों हमें क्या है, अनसीन पैसेज करना है, उसके बाद हमें पोएट्री का जो स्टेंजा है उससे भी आंसर टू शार्ट करना है, हमें आंसर करना होगा, आर्टिकल्स या एस्से करना होगा, उसके बाद ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करना होगा। उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, इस ग्रामर को जो मैं प्रैक्टिस से डाल रहा हूं इसको देखते रहिए दोस्तों, ताकि ग्रामर की समस्या न रहे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।